बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम रिदा खान फ्रॉम एसएसटी लैब। यहाँ पे आपको C++ के कोर्स के लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे जो आपकी स्टडी में नॉलेज गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, जिसमें हम आपको पहले लेक्चर में बेसिक ओवरव्यू देंगे। आज हम डिस्कस करते हैं मेन कॉन्टेक्ट के जो जिसका हमें लेक्चर डिलीवर करना है। ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन, internal structure of computer, what is programming and programming language, introduction to C++, move to the main topic, how user and computer interact with each other, कि एक जो यूज़र कंप्यूटर है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक यूज़र है और यहाँ पे कंप्यूटर है। आपको पता है कि जो यूज़र है वो इंस्ट्रक्शन देगा और इनपुट देगा टू जनरेट डिज़ायर आउटपुट, के वो जो चाहता है आउटपुट लेना, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर को इनपुट करेगा और कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करेगी यूज़र के अकॉर्डिंग डिज़ायर से और उसको आउटपुट जनरेट कर देगी। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है, यूज़र टॉक टू कंप्यूटर और कंप्यूटर जो है वो टॉक करता है कंप्यूटर यूज़र से। बट आपको पता है कि जो कंप्यूटर ह्यूमन है उसकी लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश होती है, जबकि कंप्यूटर है सिर्फ ओनली अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में। तो अब यूज़र और कंप्यूटर जो है आपस में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो इनकी आपस में कन्वर्ट करेगा और फिर डिस्प्ले करेगा। जब यूज़र इनपुट देगा तो जो कंप्यूटर है उस आउटपुट को जनरेट करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा, देन ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करके यूज़र को इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्प्ले करेगा। आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर यूज़र कंप्यूटर को कहता है कि 2 नंबर जो हैं वो ऐड करें 2 + 4, वो क्या करेगा, यूज़र हमेशा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और डाटा देता है और जो कंप्यूटर है वो उस इनपुट को लेकर आउटपुट जनरेट करता है। तो वो क्या करेगा, 2 + 6 कर देगा। अब कंप्यूटर में ये चीज़ होगी तो वो जनरेट करेगा ना। तो इसका क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर को हमें पहले इंस्ट्रक्शन देनी होती है ताकि वो उसको वेल अंडरस्टैंड कर सके और देन हमारे डिज़ायर आउटपुट जो है उसको जनरेट कर सके। बेसिकली तो हम C++ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप C+ कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो, तो उसके स्टार्ट में आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता चले कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है या कंप्यूटर जो है ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट कैसे करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ सिस्टम, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनली वर्क कैसे करता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो बहुत बाद की बात है। तो आइए हम ये देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जो सिस्टम यूनिट होता है उसको हम जो बच्चे हैं जो उसको मोस्टली ये कहते हैं कि वो CPU होता है, जबकि वो जो हमारा CPU है वो सेंटर जो यूनिट होता है उसके अंदर एक चिप होती है, उसको CPU कहा जाता है, जबकि वो सामने जो होता है फिज़िकली हार्डवेयर वो CPU नहीं होता। CPU के 2 यूनिट होते हैं, ALU, LU के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, अर्थमेटिकल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल सिंपल है जिसमें हम मैथ के जो है ऑपरेशन वो यूज़ करते हैं, प्लस माइनस वगैरह, जबकि लॉजिकल यूनिट है उसमें हम लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल नॉट यूज़ करते हैं। जबकि जो CU है कंट्रोल यूनिट, ये जो है ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। बेसिकली अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क वेल ना करे तो हमारे कंप्यूटर पे कोई वर्क नहीं हो सकता प्रॉपरली। तो जो सिस्टम यूनिट होता है वो तमाम वर्क को, हमारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। डाटा जो ट्रैवलिंग करता है वो इसी के थ्रू करता है, एक जगह से दूसरी जगह हमारा इनपुट या आउटपुट जनरेट हो रही होती है वो इसी के थ्रू हो रही होती है। इसके बाद आ जाता है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम, रोम एंड सेकेंडरी स्टोरेज होता है। जहाँ पर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज की बात आती है तो वहाँ पे कैश मेमोरी भी आती है। जबकि आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं, उसको चलाते हैं, अगर हमने म्यूज़िक करना है, अपना प्रिंटर या प्रिंट कुछ भी ऑन किया है, तो सबसे पहले कंप्यूटर कैश मेमोरी में जाके झांकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन है, हमने जो सॉफ्टवेयर ओपन किया, एप्लीकेशन ओपन किया है वो वहाँ पे ऑन है या नहीं। उसके बाद वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, उधर से पिक करता है और फिर उसको
ओपन करता है किसी भी एप्लीकेशन को। इसमें क्या होता है कि हम जो भी इनपुट देते हैं, आप C++ में चले जाएं या कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में जाती है, फिर वो आउटपुट जनरेट होती है। जबकि आपको पता है जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। पर जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें हमारी हार्ड डिस्क USB आ जाती है जिसमें डाटा स्टोर रहता है। बिकॉज़ ये समझना बहुत ज़रूरी था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है या CPU क्या होता है, जो में हमारी प्राइमरी मेमोरी है, रैम रोम, सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि हमारी जो C++ की लैंग्वेज है वो इसी पर बेस करती है कि हमारे जो बाइट्स हैं, बिट्स हैं, उनकी जो स्टोरेज है वो प्राइमरी मेमोरी में कैसे होती है स्टोर जाकर। आगे चलते हैं। अब हमारा जो मेन प्रोग्रामिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग मीन ये होता है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब कि हिदायत का मजमूआ होता है, सेट ऑफ रूल होता है विच कंप्यूटर जो है वर्क करता है, जिसमें इसमें व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। ये हिदायत का मजमूआ होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को हम देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है, और फिर जो हमारी डिज़ायर आउटपुट होती है या इनपुट हमने दी होती है उसको डिज़ायर आउटपुट जनरेट करता है। अब प्रोग्रामिंग होती क्या है या वर्क कैसे किया जाता है, इसके जो मेन 3 पॉइंट्स होते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। लाइक व्हाट टू डू, कि हमने जो ऐड नंबर करवाने हैं, फॉर एग्जांपल कि 2 नंबर हैं, हमने वो ऐड करवाने हैं, कुछ भी करवाना है तो हम 2 नंबर लेंगे। वो हमने कब लेने हैं, जब हमें उसकी नीड होगी, रिक्वायर होगा हमें। हाउ टू डू, और कब हमने उनको नंबर को ऐड करवाना है, कब उनकी ज़रूरत है। व्हेन टू डू, और जब वो 2 नंबर हमारे जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे तो क्या करना है। इसी तरह है कि आप एक बच्चा है, उसको आप कोई काम कहते हो या उसको काम सिखाते हो तो सबसे पहले आप उसे बताते हैं काउंटिंग के ये नंबर है, फिर आप उसे प्लस माइनस बताते हैं कि हाउ प्लस या माइनस हमने करना है। देन हम बताते हैं कि फिर ऐड करके आपने इसका रिज़ल्ट शो करना है। तो प्रोग्रामिंग भी इसी सेंस में आती है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर जो है वो उनकी लैंग्वेज डिफरेंस हैं। कंप्यूटर जो है वो और लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जबकि ह्यूमन बीइंग है वो और अंडरस्टैंड करते हैं। ये बेसिकली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सेट ऑफ रूल होता है विच यूज टू राइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉर द कंप्यूटर के लिए, जिसमें हम हिदायत को पुट करते हैं या सेट ऑफ रूल देते हैं कि हमने फर्दर स्टेप में करना है। इसकी 2 टाइप होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, फॉर ह्यूमन बीइंग, ये दरअसल जो है इंसानों से दूर होती है, जबकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में होती है, 0-1 की फॉर्म में होती है। इसको जो कंप्यूटर है वो रिकॉग्नाइज करता है 0-1 की फॉर्म में और डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, पर जो ह्यूमन बीइंग है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, फॉर अ कंप्यूटर, ये जो है कंप्यूटर से दूर होती है, लेकिन ये हमारे ह्यूमन बीइंग है तो इसके करीब होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो ह्यूमन है उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि इसमें सिंपल लैंग्वेज होती है, हमारी इंग्लिश, उर्दू जो हम देना चाहें जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझ पाता। कंप्यूटर जस्ट मशीन लैंग्वेज समझ पाता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। लेकिन हम जो हैं 0-1 फॉर्म नहीं समझ सकते, हम डायरेक्टली ये करते हैं, इसलिए हमें लैंग्वेज का यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको उसकी ज़ुबान भी आए। अगर आपको उसकी ज़ुबान नहीं आती तो हम ट्रांसलेटर या कंपाइलर का यूज़ करते हैं जो उसे कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर हमारा मुल्क है, जो हमारी कंट्री है, वो किसी और कंट्री के सदस्य से मिलते हैं तो बीच में ट्रांसलेटर ज़रूर होता है कि चाइनीज़ को कन्वर्ट किया जाए इंग्लिश में और देन इंग्लिश को कन्वर्ट किया जाए उर्दू में। इसी तरह कंप्यूटर के लिए भी लैंग्वेज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत ज़रूर होती है। आगे करते हैं कि C++ पर इंट्रोडक्शन, कि C++ होती क्या है। ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है C++, ये लो कॉस्ट पर होती है। इसमें क्या करते हैं, हमारे डेवलपर के लिए डिज़ाइनर जो है, इंटरफेस जो है वो बहुत इजी होता है। दरअसल ये ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है।
और ये हम कोई भी एप्लीकेशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म होता है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा डिज़ायर होता है, और इसकी जो अपडेट है वो मेजर 3 टाइम हुई है कि 2011 में, 14 में, 17 में इस लैंग्वेज की। ये तो हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने जस्ट बेसिक ओवरव्यू लिया है कि हमारा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे वर्क करता है, जो हमारा इंटरनल वर्किंग क्या होती है, इसमें हमारी जो है लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ होती हैं। आगे इंशाल्लाह होप सो आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा जब हम अपना C++ का प्रॉपर लेक्चर और प्रॉपर उसकी जो कोडिंग है जब हम वो सब स्टार्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ समझ ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।